जो मांस खाता है गुरुजी उसका जूठा खाओ कि ना खाओ? तो मांस खाने वाला का जूठा काहे खाना है? नहीं खाओ। अगर वो हस्बैंड हो तो? हस्बैंड आए हैं? हाँ आए तो हैं। कहाँ हैं? अभी दे रही हूँ, रुक जाइए आप। गुरुजी मेरे हस्बैंड ये है, और एक बार मैं आई थी आपसे बोली थी मांस खाते हैं तो आपने कहा था ना उंगली काट कर दोगे, तो आपको बोला हाँ दे दूंगा, आप मेरे गुरु है। फिर भी मांस बियर सब चलता है इनका, सब कुछ चलता है, नहीं सुधरने वाले। समझा के कोई फायदा ही नहीं है, आपको टाइम वेस्ट है, यही बैठे हुए हैं। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे। काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ दिए, नहीं खाते, खाली झूठ बोलती है। झूठ काहे बोलेगी वो? झूठ बोलने से पाप चढ़ता नहीं, बहुत झूठ बोलती है, इसके बाद में विश्वास नहीं कीजिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हो खुश रहो। गुरुजी एकादशी जो होता है, एकादशी की तिथि में चावल ना बनाए कि जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन चावल ना बनाए खाए? तो एकादशी की तिथि में तो व्रत रखा जाता है। नहीं, कभी कभी होता है जैसे आज पूरा दिन एकादशी है ठीक, और कल सवेरे 8 बजे खत्म हो जाएगी, तो आज ना बनाए कि कल ना बनाए? तो कल 8 बजे के बाद बना लेना। हाँ जब एकादशी का व्रत हो, जिस दिन मानो एकादशी, हाँ जैसे एकादशी कई बार उदया तिथि होती है ना, हाँ, तो उदया तिथि आज की है आपने, तो वही दिन भर चलेगी, उसी में नहीं बनाना, वही तिथि मान्य होगी। और आज पूरा दिन उदया तिथि आज है 9 बजे के बाद। उदया तिथि एक दिन ही होगी, या तो आज या तो कल, हाँ दोनों दिन नहीं हो सकती। मगर एकादशी पूरा दिन आज है, वो उस दिन भर खा सकते हैं। भाई एकादशी तब से मानी जाएगी ना जब से वो उदया में आएगी, और उससे पहले लगेगा उसमें खा सकते हैं चावल कोई भी। भाई 2 एकादशी कई बार आ जाती हैं। हाँ तो हमारी तो मानो तो 2 एकादशी आती हैं, तो दोनों में ही चावल नहीं खाना चाहिए। नियम तो यही है कि दोनों में मत खाओ, और व्रत भी दोनों में कर सको करो। तो एक में फिर जो बताया जाए कि इस दिन मुख्य है, हम यूट्यूब पे बताते हैं, जानकारी देते हैं कि इस दिन है, उस दिन कर लो अपना। चावल खा सकता है उस दिन, जिस दिन नहीं रहना है उस दिन। हाँ, जिस दिन नहीं हो उस दिन खा सकते हैं। तो आपको चावल बहुत खाना रहता है नहीं, क्या? हमको नहीं खाना होता, हम बच्चा था, हम तो व्रत रहती हूँ मैं, ये सबको खिलाती हूँ बनाकर, इसलिए पूछ रही है आपसे। अच्छा गुरुजी, हरिवासर जो रहता है कि हरिवासर में एकादशी का व्रत का पालन नहीं करना चाहिए? एकादशी के व्रत का पालन नहीं, हरिवासर जैसे एकादशी आज पालन करना है ठीक, अब हरिवासर है, अब कभी कभी रहता है 1 बजे पालन करना है, अभी हरिवासर चल रहा है 1 बजे 2 बजे पालन करेंगे, तो क्या एकादशी का पारण द्वादशी को होना चाहिए, त्रयोदशी लगने से पहले। हरिवासर वो क्या होता है? हरिवासर लगा है अभी पारण नहीं करना है, 1 बजे करना है, ये क्या होता है? वो पता नहीं क्या होता, उनकी भाषा में कुछ बोलते होंगे, पर द्वादशी को पारण होना चाहिए। तो हरिवासर में करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? हरिवासर जो होता है सो द्वादशी देख लो, कर लो, द्वादशी में कर लो। ठीक है। एकादशी के दिन में फलाहार करे कि रात में? फलाहार दिन में ही कर लो, रात को क्यों करना है? ठीक। गुरुजी एकादशी के दिन अगर ट्रेन या बस में हो, स्नान की व्यवस्था ना हो, और द्वादशी के भी दिन, तो उस दिन एकादशी के व्रत कर सकते हैं? पूरे सवाल खाने पे ही टिके हैं। खाने पे नहीं हैं? बस ट्रेन में अगर हो, बस ट्रेन पे अगर हो, जैसे हम लोग बिहार जाते हैं ठीक ना, तो 3 दिन का रास्ता है। हाँ, तो नहा नहीं पाते, तो मानसिक स्नान कर लो, मानसिक पूजाएं कर लो, क्या तो व्रत रख सकते हैं। हाँ, रखना चाहिए उस दिन भी व्रत, उस दिन भी फल खा लो रास्ते में ट्रेन। ठीक है। और जो 9 केस जो होता है, और उस दिन अगर व्रत पड़ जाए तो उस दिन करे कि ना करे? किस दिन? जो मतलब कोई मर जाता है, जैसे आज एकादशी का व्रत है, कोई डेट कर गया, आज 9 केस है ठीक ना? भाई देखो, कोई मरेगा जिएगा वो तो रहेगा, हाँ। लेकिन आपको व्रत तो कंटिन्यू करना है भाई। जब कोई मर जाएगा तब भी तो कुछ खाओगी ही, तो अच्छा है ना खाओ। हाँ। तो व्रत कंटिन्यू रहेगा। तो एकादशी का व्रत है, 9 केस, आज नाखून बाल ये सब काटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई? एकादशी के दिन क्यों काटना है? मगर आज 9 केस पड़ गया, छूतका है, तो नहीं काटे? एकादशी के दिन नहीं काटना चाहिए। मगर अगर कोई मर गया, छूतका है, आज एकादशी भी है, आज ही काटना है, तो क्या करे तब? हाँ, उस स्थिति में फिर वो मजबूरी है कि सूतक उस दिन समाप्त हो रहा है, वो सूतक काल समाप्त हो रहा है, और तिथि एकादशी पड़ गई, तो फिर वो ठीक है। तो आपातकाल में करते हैं चीजें। हाँ, तो वही पूछ रहे आप। हाँ, वो आपातकाल में कर तो सकते हैं, उससे कोई दोष नहीं ना? कोई दोष नहीं। तुलसी का जो विवाह होता है तुलसी मैया का, तो हम ऐसे कर दे, फेरे करना का व्यवस्था ना हो, फेरे जो करते हैं गोल गोल, तो उस अवस्था में कैसे विवाह करें तुलसी मैया का?
तो क्यों आपके यहाँ गोल गोल घूमने की व्यवस्था नहीं है? पर मैं अकेली ही करती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं रहता, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे तो आप ऐसे उठा के हाँ, तुलसी महारानी को गोद में भगवान जी को घूम जाओ गोल गोल ऐसे। मैं अकेली ही घूम जाऊँ, अकेली। और कहा 2 जन लाओगी? मतलब होता है पति पत्नी जोड़े से चाहिए और कोई, ये इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ तो जोड़े से आपका जोड़े, आपके जोड़ा साथ में नहीं घूमता? मेरा जोड़ा वो बात ही जाने दीजिए। जो मांस खाता है गुरुजी, उसका जूठा खाओ कि ना खाओ? तो मांस खाने वाला का जूठा काहे खाना है? नहीं खाओ, अगर वो हस्बैंड हो तो। हस्बैंड आए हैं? हाँ आए तो हैं। कहाँ हैं? अभी दे रही हूँ, रुक जाइए आप। अगर गुरुजी, अगर हम भगवान को भोग लगा ना पाए, ठीक ना, मतलब उस अवस्था ना हो, उसको भोग ना लगा, उतना मतलब मैं शुद्धि नहीं बनती है, भोग ना लगा पाए, जैसे आप बोलते हो बिना भोग लगाने अपराध लगता है, और सिर्फ जप करे, ध्यान करे, भगवान का ध्यान करे, तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी हमको? क्यों नहीं होगी? भगवान का प्रेम से नाम जपो, भगवत प्राप्ति होगी। अगर भोग ना लगा पाए 2-3 टाइम तो क्या करे? तब नहीं 2-3 टाइम नहीं, दिन में एक बार तो भोजन बनता होगा आपके घर, जब बने तो भोग लगा के खाओ। मगर हम किराए का मकान है ना, तो मेरी उसमें श्रद्धा नहीं बनती है बनाने के लिए, इसलिए हम नहीं लगा पाते। तो आपके घर में भोजन बनता ही नहीं? नहीं बनता है, मगर कैसा मकान है, पानी को इतना व्यवस्था अच्छा नहीं है, इसलिए। भाई देखो, जैसे हम व्यवस्था में रहते हैं, जो खाते हैं वो भगवान को खिलाएं, पहले खिलाओ फिर खाओ। और जनेऊ जो होता है 12 साल में करे कि 13 साल में? कोई कहता है 12 साल में करो तो जोड़ा से करना पड़ता है, कोई कहता है 13 साल में करोगी तो अकेला करना पड़ेगा। इस अवस्था में क्या करें? कर सकते हैं 9 साल के बाद बच्चे का यज्ञोपवीत 25 साल के भीतर कर सकते हैं। मतलब 11, 12, 13, मतलब एक लड़का हुई तो कर सकते हैं। हाँ। और ठीक है गुरु जी, राधाष्टमी का व्रत जो होता है, कोई कहता है कि जन्माष्टमी करो तो राधाष्टमी के किए बिना आप उसका पुण्य नहीं मिलता, तो क्या जन्माष्टमी राधाष्टमी भी करना चाहिए? जन्माष्टमी जो करता है उसको। जन्माष्टमी करते हैं, राधाष्टमी तो आधे दिन की व्रत है ना। हाँ तो कहता है जो 12 बजे तक का व्रत है। हाँ तो 12 बजे तक न खाओ, 1 बजे खा लिया करो। हाँ तो बोला जाता है कि जो जन्माष्टमी करता है और जो राधाष्टमी नहीं करता है तो वो पुण्य नहीं लगता, दोनों करना चाहिए। इसलिए राधाष्टमी का व्रत तो आधे दिन का है ना, 12 बजे तक का। हाँ हाँ तो कर सकते हैं सब लोग। गुरु जी, जिस बर्तन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता हो, बनता हो, उस बर्तन में भगवान को बना के भोग लगा सकते कि नहीं? भगवान का भोग लहसुन प्याज का नहीं लगता। मतलब बर्तन में बना है, उसमें फिर उसको मांस धो के लगा सकते हैं भगवान को? हाँ मांस धो के लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट है, ना बनाए लहसुन प्याज वाला तो ज़्यादा उत्तम है। गुरुजी, मेरे हस्बैंड ये है, और एक बार मैं आई थी, आपसे बोली थी मांस खाते हैं, तो आपने कहा था ना उंगली काट कर दोगे, तो आपको बोला हाँ दे दूंगा, आप मेरे गुरु है। फिर भी मांस बियर सब चलता है, इनका सब कुछ चलता है, नहीं सुधरने वाले, समझा के कोई फायदा ही नहीं है, आपको टाइम वेस्ट है, यही बैठे हुए बात कराओ। मैं नहीं छोड़ूंगा। गुरु जी राधे राधे। काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ती है, नहीं खाती है, खाली झूठ बोलती है। झूठ काहे बोलेगी वो? झूठ बोलने से पाप चढ़ता नहीं, बहुत झूठ बोलती है, इसके बाद में विश्वास नहीं कीजिए। खाओ माँ कसम के, तो मांस नहीं खाते। नहीं, जब से आपसे बात किए हैं तो लगभग नहीं खाए हैं, 1-2 बार खाए हैं बस, तो लेकिन छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ झूठा आप हो कि झूठी नहीं, हो? छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं गुरुजी, नहीं कर रहे, 1-2 बार। आप ये बताओ आखिरी बार आप मांस कब खाए हो? अभी तो लगभग 6 महीना हो गया है, लगभग 6 महीने से मांस नहीं खाए? नहीं, पूछ लीजिए। बिहार जाते हैं ना अपनी बहन के पास, तो वहाँ पर कहता है खाओ, ताकि बहन के पास, भाई के पास टूट पड़ता है मांस, मीट, मछली, अंडा सब में एकदम मुड़ी पूरा घुसा देता है कढ़ाई में पूरा। तो इनकी बहन के लिए बना के रखती है। तुम्हारी बहन तुम्हें मांस खवाती रहती है ना, वो है सब खाता है घर में। तो तुम जब खाना पीना होता तो बहन के घर चले जाते हो, तो बहन का बकरा भैंस भी खाती है? नहीं, कुछ नहीं खाती है। फिर कुछ नहीं खाती है। कुछ नहीं खाती? अभी कह रहे मुर्गा का फोरम पर चलाती है, पूरा बड़का का मुर्गा का फोरम है पूरा। सुनो 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 सुनो, हाँ। तो बहन क्या भैंस में सब खाती है? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं खाली, वो अब खाती है, वो बचपन से खा रही है। तो आप क्यों खा रहे हो? हम नहीं खा रहे हैं, गांव जाते थे, कभी कभी मन कर जाता है इसलिए। अब नहीं खाना? अब नहीं खाएंगे। बैठो, मैं अभी बात करेंगे। तो आप नहीं खाना अब? तुम बैठ जाओ बेटा, रहने दो मैया को, तुम बैठो। अरे तुम बैठ जाओ, मैया भी रुको, बात इनसे बात कर रहे हैं।
आपको मांस नहीं खाना है, नहीं खाएंगे गुरुजी। पक्का? हाँ ठीक है, नहीं खाओ खाएंगे। माँ कसम। माँ तो है नहीं, तो पिता की कसम खाओ। पिताजी भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं और मेरा बच्चा है बस, और भाई बच्चे सब कितने है। हैं? 2 बच्चे हैं। देखो हम बच्चों की कसम तो आपसे खवाएंगे नहीं, लेकिन आपका धर्म है कि आपको छोड़ना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं मांस। गुरुजी छोड़ने का अब। ठीक है, जी गुरुजी। तो मांस नहीं खाओगे, नहीं खाएंगे, छोड़ने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। दारू पियोगे, दारू तो पीते ही नहीं है, बियर पीते हो, बियर भी नहीं पीते हैं। सही? पीते हैं वो, कभी पार्टी और हो गया, फंक्शन हो गया तो कभी पी लेते हैं। तो पीते हो कि नहीं पीते हो ये बताओ। ऐसे नहीं पीते, कोई पार्टी फंक्शन हुआ तो जाके पी लेते हैं, ऐसे तो नहीं पार्टी पीते। फंक्शन में आपका बलुआ आ जाता है, तो अपने बच्चों को भी ले जाके पिलाते हो वहाँ पार्टी नहीं, वैसा फंक्शन संस्कार आप वाला संस्कार देंगे गुरुजी, है? आप ही वाला संस्कार देंगे। तो फिर आपके संस्कार काहे बिगाड़ रहे हो? कहाँ, अपने घर पर तो कुछ नहीं, अल्लाह कहीं जाते हैं पार्टी तो फिर आपका बच्चा भी तो बड़ा हो के अलग जाएगा पीने में, नहीं? तुमसे ही तो सीखेगा पीना। तो उसके सामने में नहीं पी देंगे गुरुजी। अरे सामने ना पियो, पर पता तो चल ही जाएगा उसको। मुंह से बदबू आता है तो बच्चा नहीं समझ जाएगा फिर? ठीक है गुरुजी, नहीं पियेंगे अब, पक्का? पक्का। कैसे अरे कृष्ण भगवान का मर्जी हो, वृंदावन। अच्छा, ये सब पी के और सब करके आप सही कर रहे हो? सही तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत वो भी नहीं देखो, वो होता। मुसलमान हैं, मुसलमान भाई, वो मुसलमान हैं और वो मांस छोड़ चुके हैं मुसलमान होके। वो तुम हिंदू हो के मांस खा रहे हो, कितना पाप लगेगा तुम्हें। तो नहीं खा रहे हैं गुरुजी, कह रहे छोड़, कोशिश कर रहे हैं छोड़ने का। गांव जाते थे कभी कभी वो मिलता है तो हम तो ऐसे नहीं ऐसे मारते। गांव क्यों जाते हो जहाँ मांस खवाया जाता है? तो घर है तो जाना पड़ेगा ना गुरुजी। तो ऐसे घर क्यों जाते हो जहाँ मांस खाना पड़े? तो वहाँ पर नहीं जाऊंगा अब। हम न जाना, ये कोई घर है जहाँ मांस खाया जाए? ठीक वो है तो गुरुजी, शमशान छोड़ देंगे। घाट है फिर। छोड़ देंगे, कोशिश बहुत कर रहे हैं छोड़ने का।